अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। बच्चों, आज एक नई वीडियो में और एक नए लेक्चर के साथ फिर से हाज़िर हुआ हूं। बच्चों, आज मैं एक नई एक्सरसाइज 1.4 लेके आया हूं। और बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है बहुत आसान है, बहुत इजी है बच्चों। और मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है, आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक बच्चों जा सकते हैं। अब बच्चों, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो हमें नंबर दिया गया है या जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इनका हमने क्या फाइंड करना है बच्चों? स्क्वायर फाइंड करना है। तो बच्चों, हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। करना क्या, बहुत आसान है बच्चों। आपने क्या लिखना है? 7 लिखना है, ये वाला 7, और इसके ऊपर इस तरह से 2 लिख देना है। 2 इसे कहते हैं 7 का स्क्वायर, या हम कहते हैं 7 का मुरब्बा। अब 7 के स्क्वायर, अब इसको सोल्व कैसे करना है बच्चों? 7 के ऊपर 2 है ना, 7 को पावर कितनी है? 2 है। जब 2 है तो 7 को 2 दफ़ा लिखेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 7 कितने होते हैं? आप सारे कहेंगे सर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होते हैं 49। बिल्कुल सही बच्चों, 49 होते हैं। ये बच्चों आसान सा सवाल था, कितना इजी था, इजी है ना। अब हम बच्चों अपना करते हैं पार्ट 2। तो जी बच्चों, पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 है हमारे पास 11 का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। वही करना है, इक्वल का साइन लगाएंगे, 11 लिखेंगे और इसके ऊपर हम 2 लिख देंगे। ये होता है 11 का स्क्वायर। अब कैसे फाइंड करना है? 11 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 121, और ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इस तरह से करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर इस 1 को दोनों से 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 121 आंसर आ गया बच्चों। आसान है ना बच्चों, बिल्कुल आसान है। तो अब बच्चों हम देखने हैं अपना पार्ट 3, 19 का स्क्वायर क्या आएगा? 19 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? आसान है, इसका भी करके आप कहेंगे सर जी 19 लिखें और इसके ऊपर छोटा सा 2 लिख दें, इसका मतलब है 19 का स्क्वायर। अब 19 का स्क्वायर आप क्या करेंगे? 19 को 2 दफ़ा, 19 मल्टीप्लाई बाय 19 को 2 दफ़ा लिखना है, क्योंकि 19 के ऊपर क्या है? पावर 2 है। जितनी पावर होगी उतनी दफ़ा हम लिखेंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ, और 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कर लेते हैं ना, 19 को 19 से मल्टीप्लाई। अब जो 19 को 19 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 जार 81, 81 का 1 लगाएंगे और 8 हमारे पास यहाँ पे कैरी आ जाएगा, जिसे हम हासिल कर देते हैं। 9 1 जार 9, 9 प्लस 18 17, मल्टीप्लाई 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, 1 आ जाएगा, 9 प्लस 7 16, 1 प्लस 1 और एक जो कैरी है कितना आएगा? 361 आया बच्चों, 361। ये हमारा बच्चों आंसर है। अब हम बच्चों अपना करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 25 है। 25 क्या करें? आप कहेंगे सर जी इक्वल का साइन लगाएं, 25 लिखें, ऊपर इसके स्क्वायर लिख दें, छोटा सा 2 लिख दें, इसका मतलब 25 का स्क्वायर लेना है। अब 25 को हम 2 दफ़ा लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मतलब 25 ज़रब 25 लिखेंगे। अब दोनों को हम ज़रब देंगे, 25 को 25 को मल्टीप्लाई 25 से करते हैं तो क्या आ गया? 5 5 25 हो गया, 5 लगेंगे, 2 हमारे पास यहाँ पे हासिल आ जाएंगे, कैरी हो जाएंगे। 5 2 10 और 2 हमारे पास बच्चों 12 आ जाएंगे। 2 को 5 से ज़रब दिया 10 आ जाएंगे, 0 लगा 1 हासिल आ जाएगा, 2 2 4 और 1 बच्चों 5 आ जाएगा। इनको हम सम करेंगे, 2 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, मतलब 625 आ गया। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आंसर बच्चों आ गया हमारा। बच्चों क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। अब बच्चों हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी बच्चों पार्ट हम करेंगे पार्ट 5 बच्चों। पार्ट 5 कैसे? 37 है, 37 का स्क्वायर ही हमने फाइंड करना है। 37 लिखेंगे, ऊपर छोटा सा 2 लिख देंगे, 37 का स्क्वायर है। जब ऊपर 2 है तो 37 को 2 बार ही लिखेंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ। 37 को 37 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 7 7 49 होते हैं, 9 लगेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 7 3 21, 21 और 4 बच्चे हो जाते हैं हमारे पास 25 हो जाते हैं। 3 7 21, 1 लगेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 3 9, 9 और 2 11 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
मतलब कहने का आंसर कितना है बच्चों 100 बच्चों 1369 ये हमारा बच्चों आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो जी बच्चों लास्ट पार्ट देखें 75 का स्केयर, 75 को 75 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बच्चों आप कहेंगे सर जी 75 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें बहुत बड़ी बात है, ये तो आसान सी बात है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 25 होते हैं, 5 लगेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 7 35 और 2 सर जी 37 आ जाएगा, बिल्कुल बच्चों यही आएगा। 7 5 फिर 7 5 35 35 का 5 लगेगा, 3 यहाँ पे आ जाएंगे जिसे हम कैरी कह देते हैं, हासिल कह देते हैं। 7 7 49 और 3 हमारे पास होते हैं 52, क्या होते हैं 52 होते हैं। 5 आ गए, 7 और 5 12 आ गए, 3 और 2 5 और 1 ये वाला हासिल 6 आ गए, 5 आ गए बच्चों। आसान बच्चों आसान है ना, बिल्कुल बच्चों आसान है। तो इसका जो आंसर आया बच्चों 5625 वो ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, खलास हो गया, ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया बच्चों। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है बच्चों। क्वेश्चन 2 आज की एक्सरसाइज बच्चों मौजें, आज की एक्सरसाइज में तो मौजें हैं, बहुत आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, राइट द समेशन पैटर्न, हमने राइट लिखना है, समेशन पैटर्न में लिखना है, किसको लिखना है फॉर द फॉलोइंग स्केयर। ये जो स्केयर दिया गया है, ये जो स्केयर दिया गया है इसको हमने समेशन पैटर्न में लिखना है बच्चों। अब जो समेशन पैटर्न है ना बच्चों, ये कहाँ से, समेशन सम से निकला है बच्चों, सम से निकला मतलब हमने इसको सम की पैटर्न में लिखना है, सम की फॉर्म में लिखना है बच्चों, सम की फॉर्म में लिखना है। तो एक दफ़ा दोबारा से बच्चों 6 का स्क्वायर लिख लेंगे, एक दफ़ा दोबारा 6 का स्क्वायर। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने सम की फॉर्म में लिखना है ना, तो हम 1 से स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से बच्चों स्टार्ट करना है और दरमियान में प्लस लगाना है, क्योंकि सम का है उसने सम की फॉर्म में लिखना है, तो दरमियान में सम के लिए प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस लिखेंगे। अब 1 में क्या ऐड करना है, एक ऐड करना है बच्चों। 1 में 1 ऐड किया तो 2, सिर्फ आपने एक ऐड करना है और आपने सम की फॉर्म में लिखते जाना है। कहाँ तक जाना है, किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है वहाँ तक जाना है, 6 का स्क्वायर है 6 तक जाएंगे, एक ऐड करते करते बच्चों। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस के 5 और प्लस के 6 का स्क्वायर है 6 तक हम आ गए हैं। अब इसके बाद अब बच्चों आपने बैकवर्ड जाना है, अब बैकवर्ड 6 से डिक्रीज़ करना है, पीछे को जाना है। अब करना है वही 1 1 डिक्रीज़ करना है बच्चों, 1 1 डिक्रीज़ करना है। 6 में से 1 को अगर हम माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, एक कम करेंगे, 5 में से एक कम करेंगे 4 आ जाएगा। और कहाँ तक जाना है बच्चों, 1 तक ही जाना है बच्चों, 1 तक ही जाना है। ये हमने बच्चों समेशन पैटर्न में लिख दिया, सम की फॉर्म में लिख दिया। राइट उसने कहा था लिख दें, तो हमने बच्चों लिख दिया। अब बच्चों एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आप कहेंगे सर जी बताएं बच्चों, अगर मैं इन नंबरों को सम करूँ, इन नंबरों का सम करूं तो आंसर बच्चों मेरे पास आता है 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 ही होता है ना, अगर इसका सम करें तो भी 36 आएगा। अब बच्चों हम ऐड करके देख लेते हैं बच्चों, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 15 और 6 21, 21 और 5 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35 और 1 36 बच्चों, ये देखो 36 ही बनता है। तो लेकिन आपने बच्चों लिखना नहीं है, लिखना नहीं बच्चों, सिर्फ आपने उसने समेशन पैटर्न में लिख दिया तो हमने लिख दिया, बस इतना सा आपका क्वेश्चन है बच्चों, लिखना इतना सही है। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो जी बच्चों अब हम देखो पार्ट 2 में 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर लिखना है। अब इसको समेशन पैटर्न में लिखना है, वही बच्चों हम स्टार्ट 1 से करेंगे। चलो दोबारा से एक दफ़ा 7 के ऊपर 2 लिख दें, मतलब 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसको आपने समेशन पैटर्न में लिखना है, हम लिखेंगे सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है, +2 +3 कहाँ तक जाना है बच्चों, जिस नंबर का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो हम 7 तक जाएंगे बच्चों, 7 तक जाएंगे। अब 7 से आप बैकवर्ड जाना, पीछे को जाना है, एक कम करके, एक कम करते हुए पीछे को जाना है। और जाना कहाँ तक है बच्चों, जाना हमने 1 तक है बच्चों, 1 तक जाना है। ये हमने बच्चों आंसर आ गया हमारा बच्चों, ये आंसर आ गया। आसान है ना बच्चों, आप कहेंगे सर जी बहुत आसान है। अब हम करेंगे पार्ट 3। तो जी बच्चों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पर। पार्ट 3 भी बच्चों ऐसे ही है, आसान सा ही है। 4 का स्क्वायर है, तो क्या करना है हमने बच्चों समेशन पैटर्न में लिखा है, इक्वल का साइन लगाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 2 + 3 और +4 4 तक जाना है। 4 का स्क्वायर है 4 तक। अब 4 से हम बैकवर्ड जाएंगे और 1 तक जाएंगे, 4 से बैकवर्ड जाएंगे और 1 तक जाना है। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया, बिल्कुल आसान
सा है बच्चों। बच्चों अब हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर। अब जो बच्चों एक एक सांस में लिखना है बच्चों, एक एक सांस में लिखना है बस बच्चों। अच्छा बच्चों 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 बच्चों, ये एक सांस में हमने लिख लिया। कितना आसान है बच्चों, बच्चों बिल्कुल इजी है। अब हम 3 का स्क्वायर 1 से स्टार्ट करना है बच्चों। कहाँ तक जाना है, पहले तो स्क्वायर किसका है 3 का, 3 तक। अब 3 से हम बैकवर्ड 1 तक जाएंगे, 3 से बैकवर्ड बच्चों 1 तक जाएंगे। तो ये बच्चों हमारा सिंपल क्वेश्चन है। अब हमारा लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो जी बच्चों लास्ट पार्ट 8 का स्क्वायर है। अब 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं हम बच्चों। 1 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक जाएंगे, फिर हम बैकवर्ड जाएंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 एक सांस में बच्चों हमने लिख दिया। इतने तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इजी है। 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाना है, हमने जाना वहाँ तक है जिसका स्क्वायर है 8 है, 8 तक जाना है। अब 8 से हमने फिर बैकवर्ड जाना है, एक एक कम करते जाना है। कहाँ तक जाना है, फिर हमने 1 तक जाना है। बिल्कुल आसान से बच्चों आज की जो एक्सरसाइज है बिल्कुल आसान थी। अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़।